हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान केयर में फिर से स्वागत है। हम आज क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म पढ़ेंगे, मीन्स समेशन ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। तो देखिए कैसे प्रूव होना है। पहले हम लोग जानते हैं टर्म क्या होता है, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या होता है ए प्लस 2d, और इस तरीके से हम लोग कहाँ तक जाते हैं, लास्ट टर्म जिसको एन टर्म कहते हैं ए प्लस एन माइनस 1d। हमको यहाँ से यहाँ तक का सम का फॉर्मूला फाइंड करना है। किसका फॉर्मूला फाइंड करना है? सम का। तो सम को डिनोट किया जाता है एसएन से, समेशन ऑफ nth टर्म। तो इसको हम जब लिखते हैं ए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस ढंग से ये जा रहा है। ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, और ये ऐसे ऐसे लास्ट टर्म जाएगा क्या हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या होगा? लास्ट टर्म होगा। एक चीज़ आप गौर कीजिए, अगर हम पीछे से देखें इस चीज़ को तो यहाँ 2d है और यहाँ आप एक d क्या हो गया है? कम हो गया, माइनस हो गया है। एक d क्या हो गया? माइनस हो गया। तो यहाँ n माइनस 1d है, तो एक स्टेप आगे जाएंगे तो एक d और माइनस हो जाएगा। कौन सा d? तो a प्लस एन माइनस 2d ऐसे हो जाएगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं, ये nth टर्म है तो ये वाला जो टर्म होगा वो n माइनस 1th टर्म होगा। तो n माइनस 1th टर्म का क्या हो जाएगा? n माइनस 2। ठीक है, तो ये पूरा Sn का टर्म है। ठीक है, अब इसी को हम लोग फिर से लिख लेते हैं, लेकिन अब हम लोग पलट कर लिखते हैं। पलट का मतलब जो लास्ट में लिखा हुआ है उसको आगे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड वाले को यहाँ, फिर डॉट डॉट डॉट, जो फर्स्ट था वो लास्ट में चला जाएगा और जो सेकेंड था वो सेकेंड लास्ट चला जाएगा। तो दोनों का रिजल्ट तो सेम ही होगा, क्योंकि 1 + 2 + 3 + 4 लिखिए या 4 + 3 + 2 + 1 लिखिए, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप इस दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में जैसे ऐड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म एसएन से ऐड हुआ, तो कितने बार एसएन हो गया? 2 टाइम्स एसएन हो गया। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाले फर्स्ट से ऐड, सेकेंड वाला सेकेंड से ऐड। तो आप देखिए यहाँ ए है और इससे ऐड होगा, तो ए कितने बार ए हो गया? 2a और n माइनस 1d। ये फर्स्ट टर्म के, दोनों के फर्स्ट टर्म के ऐड का रिजल्ट है। फिर सेकेंड टर्म का ऐड का रिजल्ट देखिए, तो यहाँ a ये भी क्या हो जाएगा? 2a, और यहाँ n माइनस 2d है और यहाँ d है। तो इस दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा और d कॉमन लीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा आपको n माइनस 1d। ठीक है, फिर एक स्टेप आगे जाइएगा, फिर इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो वही रिजल्ट आएगा। और इसको भी ऐड कीजिएगा तो फिर देख रहे हैं ए ऐड होकर क्या हो जाएगा? 2a। तो यहाँ 2a होना चाहिए था। ठीक है, ए 2a, तो यहाँ भी आप ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 2a प्लस n माइनस 1d। सब में आपका 2a ही आ रहा है। तो देखिए a प्लस d, और किसको ऐड करना था? a प्लस n माइनस 2d, ऐसे है ना। ये देखिए a और a ऐड होकर क्या हो जाएगा? 2a। ठीक है, और दो जिसमें d है उससे अगर d आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस n माइनस 2। तो ये वर्किंग होकर भी क्या बनाएगा? n माइनस 1। तो क्या देख रहे हैं आप? n माइनस 1d। ठीक है, अब एक चीज़ गौर कीजिए, अब यहाँ देखिए सब टर्म सेम है। सब टर्म कितना आ रहा है? सेम आ रहा है। और ये कितने टाइम्स होगा? n टाइम्स होगा। नहीं है, सब टर्म सेम टाइम्स है। और ये कितना टर्म्स था? n टर्म्स था। तो ये भी कितना टर्म्स होगा? n टर्म्स होगा। मतलब एक ही टर्म्स n टाइम्स है। जैसे आप 2 लिखते हैं, 2 + 2 + 2 क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। 6 को आप लिख सकते हैं 3 × 2, मतलब जितनी बार था और जो था उसको मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे 4 + 4 + 4 + 4 + 4
प्लस 4 कितने बार लिखें, 5 बार, जो 20 होगा। तो 20 को आप लिख सकते हैं 5 × 4, मतलब यहाँ टाइम्स लिखते हैं जितने टाइम्स है, और यहाँ वही टर्म लिखते हैं जो है, रिजल्ट सेम आता है ना। तो ये 3 बार था तो 3 × 2, अगर ये 4 बार होता तो 4 × 2, 10 बार होता तो 10 × 2, 25 बार होता तो 25 × 2, n बार होता तो n × 2। तो n और 2 क्यों, क्योंकि यहाँ 2 है। तो उसी प्रकार जब आप इस सब को ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो ऐड करने पर क्या आपका रिजल्ट आएगा, n × क्या, ये आ गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो Sn = क्या आ गया, n/2 2a प्लस n - 1 × t। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया Sn का। किसका हो गया, Sn का फॉर्मूला। अगर आपको कोई लिख दिया है AP, है ना, तो उसका समेसन अगर आपसे पूछेगा तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। अभी हम इस पर एग्जाम्पल भी लेकर दिखेंगे। इसी सवाल को हम थोड़ा सा और भी एक स्टेप बढ़ाकर एक नया फार्मूला भी ईजाद कर सकते हैं। तो Sn बराबर आपका क्या है, n/2, ये 2a है। अब 2a को आप लिख सकते हैं a + a, लिख सकते हैं a + a, लिख सकते हैं ना 2a को a + a। तो अब रिजल्ट आपका यहाँ से क्या आ रहा है, n/2 a, और ये पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। यानी कि Sn के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, n/2 a + an। और हम लोग जानते हैं कि an को आपको बहुत सारे बुकों में l भी देखने को लिखा हुआ रहता है, l मीन्स लास्ट टर्म। तो ये भी आपका एक फार्मूला हो गया Sn का। तो Sn का आपका 2 फार्मूला हो गया। लेकिन आप दोनों फार्मूला में देखिए क्या क्या एकदम नेसेसरी है कि आना ही चाहिए, n होना ही चाहिए। बिना n के आप समेसन नहीं निकाल सकते, और a भी होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि आपको d नहीं हो तो लास्ट टर्म दिया हो तो ये फार्मूला यूज कर लीजिए। कभी कभी आपको सब चीज़ फाइंड रहता है तो जो फार्मूला आपका मन करे वो यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग 5.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट, तो आपको एक AP दिया हुआ है 2, 7, 12 ... टू 10 टर्म। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें A आपको पता लग गया कितना, 2, और D निकाल लीजिए। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करके, मीन्स 7 - 2। तो क्या आ गया, D 5, और N भी आपको गिवन हो गया। कह रहा है कितना टर्म है, 10 टर्म है। तो ये जो हाउ मेनी टर्म दिया हुआ है वही हमारा n होगा। अब हमको Sn निकालने का था, समेसन। तो Sn का फॉर्मूला क्या, n/2 2a प्लस n - 1 × d। अब सब कुछ है पता, आप इसको सिर्फ पुट कर दीजिए। तो 10/2 2a, a मीन्स 2, n - 1 मीन्स 10 - 1, और d की जगह क्या लिख दीजिएगा, 5। ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 245। कोई दिक्कत, 1 का 2 भी इसी प्रकार से, 1 का 3 भी इसी प्रकार से, और 1 का 4 भी इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 का हम लोग फर्स्ट आ रहे हैं। तो 2 का फर्स्ट में आप क्या देखिए, 7 है प्लस 10 होल 1/2 है प्लस 14 है, और प्लस ... प्लस 84 है। तो यहाँ आपको 10 टर्म लिखा हुआ था, इट्स मीन्स आपको n दे दिया था, लेकिन यहाँ अब ये n नहीं है, ये जो है ये लास्ट टर्म दिखा रहा है। तो हम अभी जस्ट डिस्कस किए कि समेसन के फॉर्मूला के लिए हमें n होना ही चाहिए। बिना n फाइंड ये समेसन का फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो हम सबसे पहले इसमें n फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो a हमारा 7 है, d सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को क्या करिए, माइनस करना है। आप एलसीएम करके माइनस कीजिए, ये 21/2 माइनस 7, एलसीएम कीजिए तो 7/2 आ गया। और ये जो है ये हमारा an है। ठीक है, इस चैप्टर में अच्छी तरीक़ा से ध्यान दीजिएगा कि n कौन है और an कौन है। ठीक है, अब आइए पहले an का फॉर्मूला लगा के, an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। an का फॉर्मूला लगा के हम लोग n निकाल लेते हैं। तो
84, ए की जगह 7 प्लस n-1 और डी की जगह क्या 7/2। तो ये 7 इधर आके माइनस होगा, तो 84 में 7 जब माइनस होगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 77 इक्वल टू n-1 7/2। ये 7/2 मल्टीप्लाई में है, तो जब इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो 2 जो डिनोमिनेटर में यह न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। 7 से ये कटेगा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा n-1 इक्वल टू 22 आ जाएगा ना 7 से 11 टाइम्स में। देयरफॉर n इक्वल टू 23। अब इसमें आप n आ गया, a आ गया, d आ गया। अब जो फार्मूला आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई फार्मूला। Sn इक्वल टू 2a प्लस n-1d भी यूज कर सकते हैं क्योंकि a और d फाइंड हो गया, और वो वाला भी यूज कर सकते थे n/2 a प्लस l, क्योंकि a आपको पता है 7 और ये l ही है, an जो होता है उसी को l कहते हैं, तो ये l है और n हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है, तो इसके बाद आप फिर समेसन निकालना होगा, चाहे किसी भी मेथड से आप निकालिए। मान लीजिए Sn, आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी, या a प्लस an वाला भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, या a प्लस l लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको n कितना आया 23/2, a आपका कितना था 7, an कितना था 84। ठीक है, आप इस दोनों को ऐड कर दीजिए 23/2 और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 91। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर 2093/2। अब इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो बदल लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो क्या आ जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में 10461/2। ठीक है, हो गया आंसर। इसी प्रकार से इसका सेकेंड और थर्ड भी बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जैसे फर्स्ट है तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, हूबहू यही सवाल की तरह हो गया, जिसमें a इक्वल टू आपको 5 दिया हुआ है, d इक्वल टू आपको 3 दिया हुआ है, एंड an इक्वल टू आपको 50 गिवन है। ठीक है, और n एंड Sn फाइंड करने का था। तो ये सवाल हमको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये हूबहू आप बना सकते हैं किसकी तरह, जस्ट अभी 2 का फर्स्ट की तरह, जिसमें आपको a पता था, d पता था और an पता था। तो पहले n निकाल लीजिएगा फिर Sn बना लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं 3 का सेकेंड पर। तो a उसमें गिवन है कितना 7, a 13 आपको गिवन है कितना 35। अब हमको प्रूव करना है d और S13 निकालना है। ये सवाल भी उसी प्रकार से, बस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया है, तो यहाँ A13 लिख दिया। A13 मीन्स ये जो 13 है यही n बता रहा है, तो A13 को आप लिख सकते हैं a प्लस 12d। ठीक है, अब a की जगह आप क्या पुट कीजिएगा 7, क्योंकि आपको a गिवन है। अब ये 7 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 12d इक्वल टू 28। इट्स मीन्स d इक्वल टू क्या हो जाएगा 28/12। 4 से कट रहा है 7/3। ठीक है, अब आपको d आ गया। अब S13 निकालना है, तो S13 मीन्स N13। हो सकता था कि आपको यहाँ A13 दिया हुआ है, यहाँ S15 भी कर सकता था निकालने, 16 17 कुछ भी कर सकता था, लेकिन जो चीज़ यहाँ अभी दिया हुआ है वही अब हम लोग फार्मूला में लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा n/2। आप इसमें कौन फार्मूला लगा सकते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला भी, या a प्लस A13 भी, ये भी लगा सकते हैं। दोनों में से कोई फार्मूला, क्योंकि 13 है तो ही 13 लगा सकें। यहाँ अगर 15 पूछता तब आप ये 13 नहीं लगाते, तब आपको बेसिक प्रोसेस से लगाना पड़ता कौन सा फार्मूला। अगर ये सपोज कीजिए यहाँ 15 होता तो 15/2 2a प्लस 15-1 इंटू डी, तो 13/2 a आपको 7 और ये A13 कितना है 35। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया 13/2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो ऐड होकर क्या होगा 42, कटेगा तो क्या हो जाएगा 21। 13 इंटू 21 तो कितना आ गया 273। 3 का 1 हो गया, 3 का 2 हो गया, 3 का 3 आप लोग अब अटेम्प्ट कीजिएगा। 3 का 4 में बता रहा हूँ, देखिए 3 के 4 में क्या दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है आपको 15। ठीक है, और इसके साथ ही S10 दिया हुआ है आपको कितना 125। तो आप गौर कीजिए, यहाँ देखिए दोनों अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो A3 का जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ S10 का फॉर्मूला क्या होगा 10/2
2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 125 होगा। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह हम सिर्फ क्या लगाए हैं, फार्मूला पुट कर दिए। तो अगर ये इससे कटेगा तो 5 आएगा, ठीक है। ये जैसे 5 आएगा और इस 5 को आप राइट साइड लेके चले जाइए, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू क्या आ जाएगा 25। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। कैसे हो गया, जैसे 2 से 10 काटे 5 आया, 5 राइट साइड चला गया, तो 125/5 क्या हो गया 25 हो गया। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लीजिए लीनियर इक्वेशन से। इट्स मीन्स डी इक्वल टू क्या हो गया -1। अब डी फाइंड हो गया। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करके ए फाइंड कर लीजिए। मान लीजिए आप इक्वेशन 1 में पुट करके ए फाइंड कर रहे हैं, तो a प्लस 2 इंटू डी मीन्स -1 इक्वल टू 15। तो a इक्वल टू 15 प्लस 2 कितना हो गया 17। लेकिन हमको क्या फाइंड करने बोल रहा है इस क्वेश्चन में, a10। तो a10 फाइंड कीजिए। तो a10 का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस 9d। तो a की जगह आप क्या रखिएगा 17 अब प्लस 9 और d की जगह क्या पुट कीजिएगा -1। तो 17 माइनस 9 हो जाएगा। रिजल्ट क्या आ गया आपका 8 आ गया। 3 का 4 हो गया, 3 का 5 आप अटेम्प्ट कीजिएगा, 3 का 6 मैं बता रहा हूँ। तो 3 के 6 में देखिए a इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, d इक्वल टू 8 दिया हुआ है और Sn इक्वल टू 90 दिया हुआ है। तो आप Sn का फॉर्मूला लिखिए। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो d के जगह आप क्या पुट कीजिएगा जो है 8, अगले पॉइंट में पुट करेंगे 90 इक्वल टू n/2 2a की जगह 2 प्लस n-1 और d की जगह क्या 8। ये 2 डिनोमिनेटर में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला से सॉल्व कर दीजिए या फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो n यहाँ से रिजल्ट आएगा आपका क्या -9/2। और हम एपी के शुरू के ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं, या शुरू लेक्चर में मैंने पढ़ाया है कि n कभी भी निगेटिव नहीं होगा, रेशियो में नहीं होगा। तो ये n इसके इक्वल नहीं होगा, इट्स मीन्स n आंसर क्या हुआ 5। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं निगेटिव रिजल्ट इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अब ये n आ गया और हमको क्या था AD/SN पता था, तो पूछ क्या रहा है अब वो फाइंड कर दीजिए। AN पूछ रहा है तो AN तो आप लोग फाइंड आराम से कर सकते हैं। तो AN का फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर a प्लस n-1 इंटू डी। अब सब कुछ फाइंड है, पुट करते चले जाइए। a की जगह 2, n की जगह 5, -1 और d की जगह क्या 8। तो रिजल्ट क्या आ गया 2 प्लस 32, 4 इंटू 8 34। ठीक है, अब देखिए 3 का 7। तो 3 के 7 में क्या क्वेश्चन है, इसमें अब भी आपको a इक्वल टू 8 दे दिया है और an इक्वल टू 62 गिवन है। ठीक है, और Sn इक्वल टू 210 दे दिया। ठीक है, और n और d फाइंड करने कह रहा है। तो फिर हम इसमें आप यदि यूज करना चाहें तो an इक्वल टू आपको 62 है, तो an का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है ना, ये आपको 62। a के जगह आप 8 पुट कीजिएगा, तो 8 प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 62। तो n-1 इंटू डी आपको आ गया कितना 62 में 8 माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 54। अब आइए Sn इक्वल टू 120 दिया हुआ है, तो n/2 2a प्लस n-1 d इक्वल टू 210। अब एक चीज़ गौर कीजिए, n/2 जो है डिनोमिनेटर का 2 उस राइट साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 420 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब ये 2a है, तो a तो हमको 8 पता है, तो 2 इंटू 8। और एक चीज़ गौर कीजिए, ये पूरा जो n-1d है, ये पूरा का वैल्यू हमको 54 पता है, तो इस पूरे के बदले हम लोग 54 यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 420। अब बाय 54 में आप क्या ऐड कीजिएगा 16।
तो क्या आ जाएगा आपका 70। तो ये कट के क्या आ जाएगा n इक्वल टू 6, यानी कि n आ गया 6। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है d, तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ आप 54 लिखे हैं तो यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, हैंड राइटिंग का थोड़ा इशू होगा, देख लीजिएगा। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। अब ये आपको n दिया हुआ है, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। ठीक है, तो d इक्वल टू आपका क्या हो गया 54/5। कंप्लीट। अब 3 का जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है वो आप लोग अटैम्प्ट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपका 9, 25 ये सब दिया हुआ है, SN दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है SN 636। तो आप देखिए A आपको फाइंड हो गया 9, ठीक है, और D आपको फाइंड हो गया 17 में से 9 जाएगा तो क्या हो गया 8। तो आप क्या देख रहे हैं, A आपको पता है, D आपको पता है और SN आपको पता है। ठीक है, अभी जस्ट मैं ऐसा एक सवाल बताया हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको A, D और SN दिया हुआ था। तो आप यहाँ से A, D, SN दिया हुआ N फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, अब जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि फर्स्ट टर्म 5 है। ठीक है, लास्ट टर्म मीन्स AN दे दिया आपको कितना 45 और SN दे दिया है आपको कितना 400। तो अभी कहता है फाइंड द टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो ये बात हो गया, अभी जस्ट मैंने एक बताया 3 का 7। अब गौर से देखिए 3 के 7 में आपको क्या दिया हुआ है A, AN और SN, तो उस ढंग से ये भी बन जाएगा। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक ही बता रहा हूँ, इससे आगे आप लोग अटैम्प्ट कीजिएगा। बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा 5.3 सॉल्व करके बताऊँगा। आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।